बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। टॉप सॉल्यूशंस पर आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। अगर आप लोग भी यूनाइटेड किंगडम यानी बरतानिया जाकर एक ऐसे स्कॉलरशिप पे पढ़ाई करना चाहते हैं जहां पर आपकी तालीम बिल्कुल फ़्री होगी, जहां पर आप जब अपने मुल्क से जाएंगे बरतानिया और जब अपनी डिग्री मुकम्मल करके वापस अपने मुल्क आएंगे तो आपको ये दोनों एयर टिकट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी, जहां पर आपको पहुंचते साथ ही अराइवल अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन की कॉस्ट है वो भी सारी की सारी आपको रिटर्न कर दी जाएगी। आपको डिपार्चर अलाउंस की मद में भी पाउंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे और यहाँ तक कि अगर आपको टीबी टेस्टिंग के प्रोसेस से गुजरना पड़े तो उसके लिए भी आपको पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर आपको ट्रैवल टॉप अप अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाएगा और आपको हर महीने वजीफ़ा प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका मकसद ये होगा कि आपके खाने पीने के अखराजात और आपकी रिहाइश के अखराजात को कवर किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि एक ज़बरदस्त एक फुली फंडेड पैकेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप लोग ऐसे स्कॉलरशिप पे जाके बरतानिया पढ़ना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए ही होने वाली है, क्योंकि आज हम जिस स्कॉलरशिप को डिस्कस करेंगे ये बरतानवी हुकूमत की तरफ से इसका अहतमाम हर साल होता है और इसको कहा जाता है चिवनिंग स्कॉलरशिप। लेकिन इसमें अप्लाई करने का जो प्रोसेस है उसमें कुछ ट्विस्ट हैं, तो आप इस वीडियो को अगर इख्तिताम तक देखेंगे तो वो जितने भी ट्विस्ट होंगे वो सारे के सारे आपको समझ आ जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप इस चैनल टॉप सॉल्यूशंस पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। और अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए फ़ुल प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं या आप अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी में हमारी खिदमत हासिल करना चाहते हैं तो ये हमारे व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस पर मैसेज करके हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है और ये हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का। आप इन दोनों प्लेटफार्म्स को भी लाजमी ज्वाइन करें ताकि आप तक तमाम स्कॉलरशिप्स की अपडेट्स बगैर किसी ताख़ीर के पहुंचती रहें। तो इस वक्त मैं चिवनिंग की मेन वेबसाइट पर मौजूद हूं। यहाँ पर अगर हम स्कॉलरशिप्स वाली कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि यहाँ पर चिवनिंग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए आखिरी डेट कौन सी है। तो स्कॉलरशिप्स के लिए जो एप्लीकेशंस हैं उनका आगाज़ हुआ है 4 अगस्त 2026 को, यानी आज से कुछ दिन पहले सिर्फ। और आप लोग अप्लाई कर सकते हैं 6 अक्टूबर 2026 तक। तो आपने 6 अक्टूबर से पहले पहले यहाँ पे अप्लाई करना है। और इसके साथ साथ उसके बाद कौन से मराहल आएंगे और किस महीने में क्या हो रहा होगा, ज़ाहिर सी बात है वो सारी चीज़ें भी उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। आप आके इसको पढ़ सकते हैं कि ये फिर पूरा प्रोसेस जो है वो स्कॉलरशिप अवार्ड होने तक ये कैसे फिर आगे बढ़ेगा। अच्छा, अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि यहाँ पर अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का हमारे पास होना ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये भी तो देखना है कि आया हम इस स्कॉलरशिप के लिए अहल भी हैं या नहीं हैं। तो यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी पे क्लिक करते हैं। तो एलिजिबिलिटी का जो मेयार है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप एक ऐसे कंट्री के सिटीज़न हों जो कि चिवनिंग एलिजिबल कंट्री है, यानी जिन मुल्कों को चिवनिंग स्कॉलरशिप मिल सकता है उनको कहते हैं चिवनिंग एलिजिबल कंट्री। तो आप यहाँ पे आके अपने मुल्क का स्टेटस चेक कर सकते हैं। मैं चूँकि पाकिस्तानी हूँ तो मैंने अपने मुल्क का स्टेटस पहले चेक करके रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ है चिवनिंग इन पाकिस्तान, तो मतलब पाकिस्तानी तो यहाँ पे एलिजिबल हैं। ये नीचे उन्होंने डेट भी डाल दी है कि 6 अक्टूबर तक आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं 2026। और ये भी बता दिया है कि भाई 2027-28 के लिए चिवनिंग स्कॉलरशिप्स के लिए एप्लीकेशंस ली जा रही हैं, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो लिहाजा ये मसला यहाँ पे हल हो जाता है। उसके बाद अगली जो अहम चीज़ है वो ये है कि आपने अपने मुल्क जो है वो वापस लौटना है अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद। कम अज़ कम 2 साल आपने अपने मुल्क में वापस गुजारने हैं। ये नहीं है कि आपने डिग्री मुकम्मल की और उसके बाद आपने अपना मुल्क छोड़ दिया है, तो ये उनकी कंडीशन है। उसके बाद आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और ये जो 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है ये तकरीबन 2800 घंटे के बराबर बनता है। लेकिन यहाँ पर जो अहम चीज़ है वो ये है, जिसकी मैंने बात की थी शुरू में ही, कि आपको अप्लाई करते हुए बहुत सारे जो ट्विस्ट होंगे उनका सामना करना पड़ेगा। कि ये जो वर्क एक्सपीरियंस है ये आपका मतलब कब से गिना जाएगा, ये गिना जाएगा डिग्री कंप्लीट होने के बाद। यानी अगर आपने अपनी डिग्री कंप्लीट होने के बाद की बजाय डिग्री कंप्लीट होने के पहले
या डिग्री के साथ ही कोई काम किया हुआ है तो वो वर्क एक्सपीरियंस आपका काउंट नहीं होगा। मतलब आप डिग्री कर रहे थे, उसके साथ कोई जॉब कर रहे थे, तो वो वर्क एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। या आपने कोई इंटर्नशिप किया जो खुद डिग्री का हिस्सा है, तो फिर भी वो वर्क एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर ग्रेजुएट डिग्री, क्योंकि अचीवनिंग स्कॉलरशिप सिर्फ़ और सिर्फ एमफिल वालों के लिए होते हैं, ये बीएस और पीएचडी वालों के लिए नहीं होते। तो बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। उसके बाद आपने यहाँ पर जो अप्लाई करना है उसके लिए आपके पास एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री यानी बीएस की डिग्री होना ज़रूरी है। उन्होंने यहाँ पे सीजीपीए वगैरह के मतलब नहीं बताया हुआ कि कितनी होनी चाहिए, लेकिन हर यूनिवर्सिटी के लिए अपना मेयार मुख्तलिफ भी हो सकता है। बहरहाल एक जनरल जो अंदाज़ा है वो यही है कि जितनी ज़्यादा आपकी सीजीपीए होगी उतना ही आपके लिए बेहतर है। 3 से कम वाले जो लोग हैं वो तो यहाँ बिल्कुल अप्लाई ना करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया है कि आपकी जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री है वो कम से कम 2 साल पहले कंप्लीट हुई हो, ठीक है। यानी आपने 6 अक्टूबर 2026 तक यहाँ अप्लाई करना है, तो आपकी डिग्री कम से कम जो है वो 2 साल पहले कंप्लीट हुई हो। अगर आपकी डिग्री 2 साल से पहले कंप्लीट हुई है तो फिर आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। उसकी वजह आप लोग जानते हैं कि 2 साल का जो वर्क एक्सपीरियंस है उसकी शर्त लगाई हुई है, और वो भी कब काउंट होगा, डिग्री कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है फिर ये जो शर्त है कि डिग्री 2 साल पहले कंप्लीट हुई हो, ये लॉजिकल बन जाती है। तो अगर आपकी डिग्री 2 साल पहले कंप्लीट हो चुकी है, अभी आपके पास डिग्री नहीं भी आई, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर ममानियत नहीं है, ट्रांसक्रिप्ट की बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और डिग्री आपको कब चाहिए होगी, जब आपके इंटरव्यू हो रहे होंगे, और इंटरव्यू कब होंगे आपके 2027 में होंगे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अगली जो कंडीशन ये है कि आपने 3 कोर्सेज़ के अंदर, 3 मुख्तलिफ कोर्सेज़ के अंदर अप्लाई करना है यूके की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ठीक है। आप एक यूनिवर्सिटी में भी तीनों कोर्सेज़ में अप्लाई कर सकते हैं। बहरहाल इसमें ममानियत नहीं है, कि सब मकसद ये कि 3 कोर्सेज़ में आपने अप्लाई करना है। और आपने 3 कोर्सेज़ में जब अप्लाई करना है तो आपने ये याद रखना है कि आप हर कोर्स में अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि कोर्स में जो आपने अप्लाई करना है उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, वो देख लेते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से कोर्सेज़ में अप्लाई किया जा सकता है। तो देखें यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कोर्स रिक्वायरमेंट्स के अंदर कि आपने जिन कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करना है वो फुल टाइम होने चाहिए, ठीक है, नंबर 1। उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ वो फॉल इनटेक में ओपन हो रहे हों। उसके बाद वो रिसर्च प्रोग्राम्स नहीं होंगे, टाट मास्टर्स कोर्सेज़ होंगे सिर्फ़ और सिर्फ, रिसर्च मास्टर नहीं होंगे, ठीक है। और उसके बाद वो यूके के अंदर बेस करते हों, और उसके बाद आपकी डिग्री मास्टर्स के बराबर कंसिडर की जाए। आप ऐसे कोर्सेज़ में अप्लाई नहीं कर सकते जो पार्ट टाइम हैं या डिस्टेंस लर्निंग के हैं। आप ऐसे कोर्सेज़ में भी अप्लाई नहीं कर सकते जो कि फॉर एग्जांपल पीएचडी के लिए हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम है ही एमफिल वालों के लिए। फिर उन्होंने यह भी कंडीशन लगाई है कि आपने जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है वो 9 महीने से कम ना हो और 12 महीने से उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा ना हो। यानी अगर आप किसी ऐसे मास्टर के प्रोग्राम में अप्लाई कर देते हैं जो कि 24 महीने का है, 2 साल का है, तो फिर आपको चीवनिंग स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। चीवनिंग स्कॉलरशिप उन्हीं प्रोग्राम्स के लिए मिलता है जो कि 1 साल के अंदर कंप्लीट हो रहे होते हैं। बहरहाल ये आपकी हेडेक नहीं है कि आप इन तमाम रिक्वायरमेंट्स को देखते फिरें और एक एक यूनिवर्सिटी के अंदर जाके प्रोग्राम्स की छांटी करते फिरें। उन्होंने आपकी सहूलत के लिए एलिजिबल कोर्सेज़ जो हैं उनको ढूंढने का एक तरीक़ाकार ऑलरेडी मुतारफ़ करवाया है। तो यहाँ पे हमने कोर्स का नाम लिखना है, तो हमारे सामने सिर्फ वही कोर्सेज़ आएंगे उस कोर्स के रिलेटेड जो कि इन तमाम जो इस तमाम क्राइटेरिया पे, इस तमाम मेयार पे ऑलरेडी पूरा उतरते हैं, ठीक है। तो हमें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर मैंने ये मैथमेटिक्स लिखा, ठीक है, तो मेरे सामने ये आप देख सकते हैं मैथ के वही कोर्सेज़ आएंगे जो उन तमाम मेयार पे पूरा उतरते हैं जिनको हमने पीछे भी देखा है कोर्स रिक्वायरमेंट्स के अंदर। तो अब फॉर एग्जांपल किसी एक को देख लेते हैं, ये है यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो आप देख सकते हैं, साथ लिखा हुआ है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स विद डाटा साइंस, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट भी दी हुई है, इंस्टीट्यूशन की प्रोफाइल भी दी हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ ये टाट कोर्स है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये रिसर्च कोर्स हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें हम अप्लाई कर नहीं सकते। उसके बाद आप अगला भी देख लें, यहाँ पे अगला ये है कि आपके पास ये फुल टाइम है, ठीक है, पार्ट टाइम नहीं है, ना डिस्टेंस लर्निंग है, और 1 साल का कोर्स है। तो वो तमाम जो मेयार हमने पीछे देखे थे उन सब पे ये ऑटोमेटिकली पूरा उतर रहा है। अच्छा, अब उसके बाद जो अगला जो हमारे पास एलिजिबिलिटी का मेयार है वो ये है कि अब आपने इन 3 कोर्सेज़ में अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब जब आपने 3 कोर्सेज़ में अप्लाई कर दिया तो आपको कम से कम किसी एक कोर्स की तरफ से, किसी एक डिग्री प्रोग्राम की तरफ से जो है
वो अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस लेटर मिलना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। देखिए, जो चीवनिंग है ना, ये आपको एडमिशन नहीं देता। चीवनिंग आपको देती है फंडिंग। एडमिशन आपको देना है किसी न किसी बरतानवी यूनिवर्सिटी ने। मिसाल के तौर पर अभी हमने वो मैथ वाला प्रोग्राम देखा, ठीक है। अब मैं मिसाल के तौर पर इस यूनिवर्सिटी के अंदर, लेट्स सपोज कर लें यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टॉल है, इसके अंदर मैं मैथमेटिकल साइंसेस के प्रोग्राम में अप्लाई कर देता हूँ। फिर ऐसे ही मैं ये नीचे आ जाते हैं, ये ब्रूनल यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर भी अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद कार्डिफ यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर भी अप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने 3 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर दिया, ठीक हो गया। अब इन तीनों प्रोग्राम्स में से किसी एक प्रोग्राम की तरफ से मुझे एडमिशन मिलना ज़रूरी है, क्योंकि एडमिशन मुझे जो है वो डिपार्टमेंट के अंदर मिलेगा, यानी एडमिशन मुझे यूनिवर्सिटी देगी। अगर मेरे पास एडमिशन होगा तो मैं पढ़ने जाऊँगा, तो फिर ही स्कॉलरशिप का फ़ायदा है। अगर मेरे पास एडमिशन नहीं होगा तो स्कॉलरशिप का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, अब इसका एक और रुख भी है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये तीनों इंस्टीट्यूशंस ही या ये तीनों प्रोग्राम्स ही मुझे एडमिशन दे देते हैं, लेकिन मेरे पास स्कॉलरशिप नहीं है, तो फिर भी मुझे वो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर मुझे सेल्फ पे जाना पड़ेगा। अब इसी चीज़ को बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। तो समझने की यहाँ पे ज़रूरत ये है कि आपको दोनों चीज़ें लाजमी करनी है। आपको चीवनिंग की तरफ से फंडिंग भी विन करनी है, और आपको यूके की एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो स्कॉलरशिप हासिल करने के बाद एडमिशन भी सिक्योर करना है। क्योंकि एडमिशन नहीं मिलेगा तो स्कॉलरशिप का फ़ायदा नहीं है, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा तो एडमिशन का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस लेटर है ना, ये आपने कब तक सबमिट करना है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, जो टाइमलाइन अभी हमने पीछे देखी थी ना, इसके अंदर मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। अब चीवनिंग स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशंस बंद हो जाएंगी 6 अक्टूबर को, ठीक है। लेकिन जो अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस लेटर हमने इनको दिखाना है ना यूनिवर्सिटी की तरफ से, या आप कह सकते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, वो कब दिखाना है, वो ये आप देख सकते हैं 8 जुलाई 2027 को हमने अनकंडीशनल लेटर इन्हें दिखाना है। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है, मैं आपको इसको समझाता हूँ। देखें, बहुत सारी जो यूके यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अभी जनवरी इनटेक के लिए एडमिशन्स कर रही हैं। सितंबर अक्टूबर इनटेक के लिए वो भी एडमिशन्स उन्होंने ओपन ही नहीं किए, और चीवनिंग स्कॉलरशिप मिलेगा सिर्फ उन कोर्सेज़ के लिए जो सितंबर अक्टूबर में ओपन होंगे। जबकि चीवनिंग स्कॉलरशिप की खुद की डेडलाइन 6 अक्टूबर को एंड हो जाएगी। जबकि यूके की अक्सरियती जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आप लोग जानते हैं कि सितंबर अक्टूबर के लिए जो अपने एडमिशन हैं वो ओपन करेंगी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के अंदर। तो अब कैसे काम करना है, हमने करना क्या है, तो इसका तरीकाकार मैं आपको समझा देता हूँ। आप कोशिश ये करें कि आप 6 अक्टूबर से पहले पहले जो है वो चीवनिंग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दें, ताकि आपका स्कॉलरशिप सिक्योर होने के चांसेस बढ़ जाएं, ठीक है। उसके बाद जब आप उन 3 यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट कर लें, पहले अपनी तहकीक मुकम्मल कर लें, यहाँ पे आके देख लें कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए मौजू हैं, कहाँ एप्लीकेशन फ़ी और आइलेट्स की रिक्वायरमेंट्स नहीं हैं। उसके बाद आप ये करें कि जैसे जैसे फिर उनके एडमिशन्स ओपन होते जाएं, उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करते जाएं, और कोशिश करें कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए। उधर चीवनिंग का प्रोसेस चल रहा होगा, चीवनिंग आपकी जांच पड़ताल कर रही होगी, इंटरव्यू वगैरह चल रहे होंगे, इधर एडमिशन का। तो ये दोनों चीज़ें अगर आपके लिए बिल्कुल सही चलेंगी और दोनों तरफ से आप कामयाब होंगे, तो फिर ही फ़ायदा है। तो होपफुली अब आपको पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। तो चीवनिंग में अप्लाई करना जो है, उसके लिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई की ऑप्शन पे हमने क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे हमने सबसे पहले अपना जो मुल्क है उसको सिलेक्ट कर लेना है। मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और अवार्ड में आप स्कॉलरशिप को सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे ये पाकिस्तान आ गया, आप लोग देख सकते हैं पाकिस्तान का चीवनिंग स्पेसिफिक पेज आ गया। तो यहाँ पे अप्लाई टुडे पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है, और हमारा एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपना कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। मुझे चीवनिंग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है फॉर सेशन 2027-2028, ठीक है। और उसके बाद मुझे यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस, कुछ अपनी मतलब मुझे मालूमात यहाँ पे देनी होंगी, वो सारी मालूमात मैंने यहाँ पे देनी है अपनी, ठीक है। उसके बाद अब मुझे अपना ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना है, तो मैं अपने ईमेल पे जाके अपना ईमेल एड्रेस वेरीफाई कर लूँगा। तो इस तरीके से मैंने जो है वो अपना जो अब ईमेल एड्रेस है उसको मैंने वेरीफाई कर देना है। ईमेल एड्रेस की वेरिफिकेशन के बाद अब जो मेरे पास एक्सेस कोड है, ये जो एक्सेस कोड होता है ये आपको एक कोड की शक्ल में वो प्रोवाइड करेंगे, एक तस्वीर की शक्ल में, ठीक है। उस पर कोड लिखा होगा, तो उसकी तस्वीर आप अपने पास सेव कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी आपने करना हो, मतलब वो आपके पास महफूज हो जाए। तो फिर उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि बताएं उसका 5th 6th 7th कौन कौन सा उसका मतलब उसके 5th नंबर पे कौन सा डिजिट है, 6th नंबर पे, 7th नंबर पे डिजिट भी हो सकते हैं, और उसके बाद ये मतलब जो इंग्लिश के हरूफ तहजी हैं वो भी हो सकते हैं। तो वो आपने बताने, और उसके बाद उनको समझ आ जाएगी कि आप ही ओरिजिनल बंदे हैं, कोई मतलब फ्रॉडस्टर नहीं है।
कोई डुप्लीकेट नहीं है, तो फिर आपको आपके पोर्टल की तरफ एक्सेस मिल जाएगी। तो इस तरह मैं अपने पोर्टल पे पहुंच गया हूं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सारे सेक्शंस हमने फिल करने हैं, ठीक है। अब मैं चूँकि इनको पहले ही कंप्लीट कर चुका हूँ तो मेरे लिए हर के आगे कंप्लीट लिखा नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको हर के आगे नॉट स्टार्टेड लिखा नज़र आएगा। तो आपने इस तरीके से हर एक पे क्लिक करते जाना है और अपना डाटा यहाँ पे आपने देते जाना है, ठीक है। अब सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी है। पर्सनल डिटेल्स में आपको पता है नाम, पता, जेंडर, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, हमारी सारी मालूमात होती हैं, फ़र्ज़ी आपने ओरिजिनल देनी है, ठीक है। और आप मतलब किस जगह पे अपना इंटरव्यू देना चाहेंगे वो भी आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे लाहौर, इस्लामाबाद, कराची 3 ऑप्शंस आएंगे आपके लिए, ठीक है। तो बहरहाल ये सारा कुछ आपने जहन नशीन कर लेना है। उसके बाद सिटीज़नशिप एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आपने अपने पासपोर्ट के मुतालिक, ठीक है, नेशनैलिटी के मुतालिक, और क्या आपके पास जो है वो यूके का कोई वीज़ा है या नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आंसर आपसे होंगे तो आपने उनके जवाब देते जाना है। उसके बाद हायर एजुकेशन हिस्ट्री में आपने अपनी प्रीवियस डिग्री के मुतालिक बताना है, किस यूनिवर्सिटी से की थी, ठीक है, और कब आपकी कंप्लीट हुई और क्या आपका वहाँ पे जो था वो CGP आया था, एट्सेट्रा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ देते जाना है। उसके बाद आपने अपनी वर्क हिस्ट्री के मुतालिक बताना है, ठीक है। आपने किस ऑर्गेनाइजेशन से काम किया, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुंसलिक रहे, कितना अरसा आपने काम किया, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने इनको बताया कि मैं 2 जनवरी से काम कर रहा हूँ सन 2024 से, और एक वीक में मैं 48 आवर्स काम करता हूँ, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दिया कि मेरे जो टोटल अब तक घंटे बनते हैं वो बनते हैं 6518। तो उनको कितने रिक्वायर्ड हैं, 2800 जो हमने पीछे देखे हैं। तो आपके घंटे भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर आपने प्रोग्राम ऑफ स्टडी जो है यहाँ पे 3 प्रोग्राम चुनने हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मैंने तीनों प्रोग्राम यहाँ पे चुने हुए हैं। मिसाल के तौर पर एक प्रोग्राम मैंने ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में चुना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, फिर कार्डिफ में चुना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, फिर डरहम यूनिवर्सिटी में चुना मैंने कंप्यूटर साइंस का विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए स्पेशलाइजेशन। बहरहाल वो तो सिखाने के लिए आपको आप लोग अपनी मर्ज़ी से करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आपने 2 अपने जो प्रोफेसर हजरात हैं रेफरेंसेस के तौर पर उनकी डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, नाम, ऑर्गेनाइजेशन, उनका ओहदा क्या है, ईमेल एड्रेस, ठीक, और रेफरेंस कैसा है, एकेडमिक है, प्रोफेशनल है। तो आप एकेडमिक भी दे सकते हैं, आप प्रोफेशनल भी यहाँ पे दे सकते हैं, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे अगला सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स का। यहाँ पे वो आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, आपने उनके जवाब देने हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने आपसे सवाल किया कि आप एक ऐसा वक्त जो है उसको बयान करें जब आपने लीडरशिप यानी कायदाना सलाहियतों का मुजाहरा किया, ठीक है। और जब आपने अपना आंसर देना है तो आपने इन चीज़ों को फोकस करना है, किस चीज़ को, कि आपका जो चैलेंज जो आपके सामने था, जहाँ पे आपने फिर अपनी लीडरशिप के ज़रिए से उस चैलेंज को हल किया, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, यानी कि क्या सियाक़ व सबाक़ था कि जिसमें आपको जो है वो उस चैलेंज का, उस मुश्किल का सामना करना पड़ा। तो फिर आपने लीडरशिप का मुजाहरा किया और अपना जो चैलेंज था उसको टैकल किया और अपने जो आपकी लीडरशिप में जो लोग काम कर रहे थे उनके लिए सहूलत पैदा की। उसके बाद आपने कौन से काम किए एज अ लीडर, ठीक है, कि आपने उस मुश्किल को हल कर दिया और उसका नतीजा क्या निकला, और उसके बाद आपने इस पूरे एक्सपीरियंस से क्या सीखा। तो ये यहाँ पे आपने बयान करना है। कम से कम आपने 100 अल्फाज लिखने हैं और मैक्सिमम आपने 300 अल्फाज लिखने हैं, ठीक है, ये बात याद रखनी है। उसके बाद फिर इसी तरीके से दूसरा भी सवाल उन्होंने आपसे किया हुआ है कि टेल अस अबाउट ए प्रोफेशनल रिलेशनशिप नेटवर्क यू हैव बिल्ट एंड मेंटेन्ड इन योर वर्क प्लेस और इन द कम्युनिटी, कि आपने एक प्रोफेशनल कोई ताल्लुक़ बनाया है या प्रोफेशनल एक नेटवर्क बनाया है मल्टीपल लोगों के साथ अपने माशरे के अंदर या चाहे जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे, उसके मुतालिक बताइए। तो यहाँ पे आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वहाँ पे जब आपने लिखना है, जवाब देना है इस मेन क्वेश्चन का, तो उसके अंदर आपने याद रखना है कि दर हकीकत वो आपसे जो पूछ रहे हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी ये जो मेजर एरिया है, मेजर क्वेश्चन है, इसको उन्होंने छोटे छोटे हिस्सों में यहाँ तकसीम कर दिया। तो आपने इन तमाम चीज़ों को, इन चारों छोटे छोटे क्वेश्चंस को मद्देनज़र रख के पढ़ के इन सब के जवाब आपने नीचे यहाँ पे देने हैं। मिनिमम 100 वर्ड्स, मैक्सिमम 300 वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद आपने जो अभी चॉइसेस ली हैं यूनिवर्सिटीज़ की, जो मैंने पीछे आपको दिखाई हैं, उनको फिर यहाँ पे जस्टिफाई करना है, ठीक है। लिखा हुआ है एक्सप्लेन यूर फर्स्ट चॉइस ऑफ कोर्स एंड यूनिवर्सिटी ओनली। आपने जो पहली प्रायोरिटी ली है अपने प्रोग्राम की, मिसाल के तौर पर मैंने अभी आपको दिखाया कि मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिलेक्ट किया ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसको ज़रा वाज़े कर दें कि ब्रिस्टल को क्यों प्रायोरिटी दी और कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखा तो उसको क्यों प्रायोरिटी दी, ठीक है।
प्लीज़ रिलेट योर आंसर टू वन ऑफ द यूके प्रायोरिटी एरियाज़ फॉर चिवनिंग एज रेफरेंस्ड ऑन द चिवनिंग वेबसाइट हियर। अब जो चिवनिंग स्कॉलरशिप्स हैं ना, ये वो इसलिए नहीं देते लोगों को कि सिर्फ उनको बरतानिया बुला के पढ़ाया जाए। वो इसलिए देते हैं क्योंकि बरतानिया ने भी अपने कुछ प्रायोरिटी एरियाज सेट किए हुए हैं कि जहाँ पे वो समझते हैं कि उनको तहकीक करने की ज़रूरत है। तो आपने ये बताना है कि वो जो प्रायोरिटी एरियाज़ बरतानिया ने सेलेक्ट किए हुए हैं उनके साथ आपकी चॉइस ऑफ प्रोग्राम कैसे रिलेट करती है। उसके लिए भी फिर आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है जो जो नीचे उन्होंने बयान की हुई हैं। तो आपने इंतहाई तसल्ली से और अपने अल्फाज में लिखना है। काइंडली इसमें एआई वगैरह को इन्वॉल्व मत कीजिएगा। उसके बाद फिर कैरियर प्लान एंड इम्पैक्ट कि डेफिनेट सी बात है, आपका आगे क्या फ्यूचर में प्लान है, डिग्री के बाद आप क्या करना चाहते हैं और उसके बाद आप अपने मुल्क के अंदर क्या बेहतरी ला सकते हैं इस डिग्री के साथ। ठीक है, तो उसके बाद आपने अगेन इसको भी सेव एंड कंप्लीट कर देना है। और उसके बाद ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसमें वो आपसे पूछेंगे कि कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है आपको या कोई दीगर मसाइल तो नहीं है आपको अपने कंट्री के अंदर, एट्सेट्रा, आपके वालिदैन की क्या क्वालिफ़िकेशन थी। और उसके बाद आपने ये सबमिट एप्लीकेशन जो है यहाँ पे जाके इन तमाम पॉइंट्स को टिक करते जाना है और एंड पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं आपको आइलेट्स का नहीं पूछा जाएगा, ना कहीं एप्लीकेशन फ़ी का।